फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको भारत का भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन दिया है कि किस ग्रह की चारों ओर वलय है। किस ग्रह की चारों ओर वलय है? शनि, मंगल, बुध या फिर पृथ्वी। तो इसमें पूछा गया है कि किस ग्रह की चारों ओर वलय है, तो ये शनि ग्रह की चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ग्रह चंद्रमा है, उपग्रह यूरेनस, उच्छल तारा मैरिनर, कृत्रिम उपग्रहयान हेली। इसको मिलान करना है। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, जो ग्रह है इनमें यूरेनस। यूरेनस क्या है? एक ग्रह है। और उपग्रह जो चंद्रमा है ये क्या है? एक उपग्रह है। पुच्छल तारा हेली नामक जो हेली है ये क्या है? एक पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रहयान कौन सा है इसमें? मैरिनर। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर वह भार रहित हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार घट जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक भाग था। वर्तमान समय में नीचे दिए गए क्षेत्रों में गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन है? इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ए सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये सभी किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के क्या है? ये हिस्सा है सभी। अगला क्वेश्चन है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का? मौना लोआ तो एक कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ का है? अलास्का, हवाई का, इटली का या फिर जापान का। तो राइट आंसर हो जाएगा हवाई का। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? इसमें ज्वालामुखी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखियों में से बताना है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एटना को, पेली को, स्टाम्बोली को या फिर वेसुवियस को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर ये संबद्ध है किससे? रिंग ऑफ फायर भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से या फिर जंगल की आग से। तो ये किससे संबद्ध है बताना है आपको। राइट आंसर इसका, इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। रिंग ऑफ फायर ये भूकंप से संबद्ध है, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर, तीनों से। अगला क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है क्या नापने के लिए? रिक्टर पैमाने का उपयोग क्या नापने के लिए होता है? भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई, अंतरिक्ष यान का वेग या फिर किसी भवन की ऊंचाई। रिक्टर पैमाने का उपयोग क्या नापने के लिए होता है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां ये किस क्षेत्र प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं ये किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत।
इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं ये नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी गई है विश्व की सर्वाधिक। हिमालय, एंडीज, रॉकीज या फिर आल्पस। राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। जो एंडीज पर्वतमाला है ये कैसी है? विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? असत्य कथन छांटना है। इसमें कौन सा विकल्प असत्य दिया गया है? हवाई पर्वत अमेरिका, ब्लैक पर्वत अमेरिका, एटलस पर्वत जर्मनी, आल्पस पर्वत यूरोप। तो असत्य छांटना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा एटलस पर्वत जर्मनी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत अरावली को, सतपुड़ा को, पामीर को या फिर म्यांमार को। तो संसार की छत किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर को। क्या कहते हैं? संसार की छत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी। यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी है या डेथ वैली, ये किसका उदाहरण है? अपनतीय घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का या फिर रिफ्ट घाटी का। आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर होगा डी ऑप्शन, रिफ्ट घाटी का। यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी है या डेथ वैली, ये रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में या फिर फ्लोरिडा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? बताना है कौन सा खगोलीय पिंड है जो रात की रानी कहलाता है? बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा या फिर प्लूटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रमा। जो खगोलीय पिंड चंद्रमा है ये रात की रानी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? केन्या कैंपास, अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुएला सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अर्जेंटीना पंपास। सही है ये। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। सूची 1 मतलब इसमें पुराना नाम दिया है और उसका नया नाम बताना क्या है। श्याम का ताइवान, फार्मोसा म्यांमार, मेसोपोटामिया थाईलैंड, बर्मा इराक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये होगा कौन सा? श्याम का जो नया नाम है वो क्या है? थाईलैंड। श्याम का नया नाम क्या है? थाईलैंड है। फार्मोसा का नया नाम ताइवान है। मेसोपोटामिया का जो नया नाम है वो है इराक और बर्मा का म्यांमार। यानी तीसरा पहला चौथा दूसरा, तीसरा पहला चौथा दूसरा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैगी नॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा, पूर्व जर्मनी, ये पोलैंड की सीमा रेखा, अमेरिका कनाडा की सीमा रेखा, भारत पाक की सीमा रेखा। तो मैगी नॉट रेखा थी किसकी? फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा थी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या फिर कर्क रेखा पर। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप
यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया। तो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने पूरे 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिख करके भी हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।